हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक्सरसाइज 10.3 करने से पहले हमको दो एग्जाम्पल करने हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जनरली ना ये स्टूडेंट्स के ना समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली है। तो देखते हैं जो एग्जाम्पल 19 है क्या कहता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो ये इनइक्वालिटी है ना, इनके नाम से कहीं आगे देखने को मिलेगी आपको। जैसे कि ये एग्जाम्पल 19 है, इसका नाम है कॉची स्क्वार्च इनइक्वालिटी, जो कि क्या कहती है, फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वी ऑलवेज हैव डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स, फिर इसका होल मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये आपको प्रूव करनी है कि ये कैसे होता है। ये मान लीजिए दोस्तों आपको ऐसे कह रहा है कि दो वेक्टर आपके पास हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो क्या होगा अगर उनकी हम डॉट पहले कर दें और बाद में फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो वो हमेशा या तो इक्वल होगा या कम होगा। किससे? उनका अलग अलग पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, बाद में उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे इसका प्रूफ हम करने जाएंगे। हाँ, आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर ये दोनों वेक्टर जो हमने लिए हैं ना, ये नॉन जीरो होने चाहिए, क्योंकि अगर वेक्टर जीरो हो गए तो क्या होगा, उनकी डॉट भी जीरो हो जाएगी और ये भी जीरो, तो फिर ये केवल इक्वल टू को ही असाइन करेगी जो इनइक्वालिटी है। लेकिन हमको दिखाना है कि ये लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है कि जो वेक्टर ए है वो भी नॉन जीरो है और जो वेक्टर बी है वो भी आपका नॉन जीरो वेक्टर है। तो देखिए दोस्तों, आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब हमने क्या पढ़ी थी, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। क्या था वो फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको। वो ये था दोस्तों, ए डॉट भी आपका होता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा। ये थीटा क्या था, अगर दो वेक्टर हैं इनके बीच बनने वाला एंगल। ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दोस्तों देखो यहीं से इसका प्रूफ हम करेंगे। दोस्तों अब क्या कीजिए, आप इसको इसके नीचे ले आइए और यहाँ पे रहने दीजिए कॉस थीटा को। अब दोस्तों आपको पता होगा कि कॉस थीटा का मान ना -1 और 1 के बीच होता है। तो क्या होगा, जो कॉस थीटा है ये हमेशा या तो छोटा होगा या इक्वल होगा 1 के। ये क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो -1 से 1 के बीच की वैल्यू को असाइन करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, देखिए कॉस थीटा जो है वो इक्वल है इसके ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस थीटा आपका लेस देन इक्वल टू है 1 के। तो ये पूरी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी ना 1 के, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर कॉस थीटा ही 1 से छोटा है बराबर है तो ये भी तो 1 से छोटा है बराबर होगा ना। गेट माई पॉइंट और नो? मतलब देखिए दोस्तों क्या होगा, अगली लाइन क्या लिखेंगे हम, ये लिख दिया और ये लिख दिया, यहाँ लगाएंगे लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये चीज़ कॉस थीटा के इक्वल है और कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू है 1 के, तो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड भी 1 से लेस और इक्वल टू होगी ही होगी। अब क्या कर दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ चुका होगा, ये लेस देन इक्वल टू ये। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। अब क्या कर दीजिए, दोनों तरफ आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, यानी कि मॉड ले लीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मॉड ये हो जाएगा। यहाँ पे मॉड आप लीजिए या मत लीजिए, ऑटोमेटिकली क्या है कि ये भी मैग्नीट्यूड इसका पॉजिटिव निकल के आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव निकल के आएगा। ये तो आप जानते होंगे दोस्तों, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आपकी यहाँ पे प्रूव हो चुकी है कॉची स्क्वार्च इनइक्वालिटी। आपकी जो दूसरी इनइक्वालिटी है दोस्तों वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल नंबर 20 है, 10.3 से पहले। ये क्या कहती है दोस्तों, फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वी ऑलवेज हैव, हमेशा क्या होगा दोस्तों, अगर इनको हम ऐड कर दें दोनों वेक्टर्स को और फिर मॉड ले लें या इनका मैग्नीट्यूड निकाल लें, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वही बात है दोस्तों, यहाँ पे पहले इनको प्लस करके ऐड करके तब निकाला है मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर पहले ही इनका मैग्नीट्यूड निकाल के बाद में इनको ऐड किया है। तो इस इनइक्वालिटी को दोस्तों ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें ना इसका यूज़ होगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेता हूँ,
ये भी दोस्तों आपके ना तभी असाइन होगी अगर ये वेक्टर दोनों आपके नॉन जीरो हो तो, क्योंकि अगर ये वेक्टर जीरो हो जाएंगे फिर तो इक्वल टू ही हो जाएगा ये, क्योंकि 0 + 0 0 और 0 + 0 0, तो फिर इस इनइक्वलिटी का कोई मायना नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं, लेट वेक्टर ए है वो भी नॉन जीरो है और वेक्टर जो बी है आपका वो भी नॉन जीरो है। अब दोस्तों हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है दोस्तों आपकी, ये है दोस्तों। फिर क्या कर दीजिए आप, इसका ना होल स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से। ये क्या बन के आ जाएगा दोस्तों आपके पास, देखिए डॉट, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों मेरे ख्याल से। क्या कर दिया है, a + b का होल स्क्वायर है तो a + b इंटू a + b हमने इसको लिख दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये क्या टर्म आएगी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए a से, तो ये होगा a डॉट a, फिर क्या होगा a डॉट b, फिर क्या होगा b डॉट a, और फिर क्या होगा दोस्तों b डॉट b डॉट। अब देखिए दोस्तों आप जानते होंगे कि किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ किया जाए तो वो क्या बन जाता है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। ऐसे ही जो तुम्हारा ये है वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ये यहाँ पर भी ये बन जाएगा दोस्तों। इसको क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, देखिए ये आपका हो जाएगा 2ab, क्योंकि आपकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होती है। तो a डॉट बी लिखिए प्लस इस b डॉट a को मैं a डॉट b ही लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 2a डॉट b और ये प्लस। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं कि अगर ना कोई भी आपका, ये मान लीजिए मैं समझा देता हूँ आपको, कोई नंबर x है ना, कोई रियल नंबर x है, और अगर मैं उसका मॉड ले लेता हूँ तो वो क्या होगा दोस्तों, ये जो इसका मॉड होगा ना हमेशा या तो इससे बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा। मान लीजिए मैं कोई भी रियल नंबर -2 ले लेता हूँ x, और इसका मैं क्या निकाल देता हूँ मॉड, जो कि आएगा 2 के इक्वल। ये तो क्या होगा दोस्तों, -2 जो आया है इसमें उसमें क्या रिलेशन है कि या तो इसके बराबर होता या इससे बड़ा होगा। अब बराबर तो होगा नहीं, तो -2 लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका दोस्तों मैं यहाँ पे ना यूज़ करूँगा कि अगर क्या होगा, मैं इसको ना लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर, और ये हमेशा क्या होगा दोस्तों +2, इसको मैं मोड में डाल देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये। अब देखिए दोस्तों जो ये इक्वल का साइन है ना, ये यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर क्या होता है, x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड x। तो यहाँ पे x का मान हमारा a डॉट b है, तो उससे आप रिलेट करके चीज़ समझ सकते हो। मीन्स ये जो पूरी आपकी राइट हैंड साइड आई है ना, ये इसके या तो इक्वल होगी या इससे बड़ी होगी। अब देखिए दोस्तों अगला स्टेप, अब हम यूज़ करेंगे इस इनइक्वलिटी का जो यहाँ पे दे रखी है कि ये जो हमेशा आपका होगा लेस देन और इक्वल टू होगा मॉड a इंटू मॉड b। तो बस क्या कीजिए दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं इसको +2 मॉड a मॉड b प्लस मॉड b का स्क्वायर। देखिए दोस्तों इसका हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पे देखिए आप, इसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b। ये कौन सी इनइक्वलिटी है आपकी, कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। तो उसके बाद दोस्तों अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है एक्चुअल में हमारे पास, ये बराबर है किसके, प्लस वेक्टर b और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों देखिए यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये किसके बराबर है दोस्तों, आपका ये चल रहा था ना ऊपर ये, तो ये है a प्लस b का होल मोड, फिर उसका स्क्वायर था। अब दोनों तरफ आप क्या कर दिए दोस्तों, स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास यही इनइक्वलिटी निकल के आ जाएगी दोस्तों। देखिए कैसे, जो ये है आपका, ये आपका लेस देन इक्वल टू होगा प्लस मॉड बी के। दोस्तों यहाँ पे साइन ना इनइक्वलिटी का आएगा, ये हम गलती से लगाना भूल गए हैं, क्योंकि ये तो देखो ये जो है ये तो इक्वल होगा इसके, लेकिन ये चलता आ रहा है ना साइन यहाँ लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो ये चीज़ जो होगी आपकी हमेशा इसके बराबर होगी। और ये चीज़ क्या थी दोस्तों, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगी हमेशा इससे। तो यहाँ पे आपकी इनइक्वलिटी ये प्रूव हो चुकी है दोस्तों।